हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। पिछली वीडियो में हमने आयन एक्सचेंज का जो फर्स्ट पार्ट था विच इज एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखा था। उसका डिटेल में हमने पूरा कवर किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। नाउ अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी विच इज कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे कि वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वहां पे सेपरेशन होता है एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग कहां पर यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जहां पर हम बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये पार्ट है और टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली यहां पर जो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइज्ड ग्रुप, मींस आयोनाइज्ड ग्रुप है जिनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज है। कौन सा चार्ज है? आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो इस चार्ज के बेस पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सेपरेशन। सिमिलरली इस लाइक मैग्नेट की तरह होता है। एंड हम लोग ने पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में देखा था कि सेपरेशन करने के लिए आपको एनायनिक एक्सचेंजर और कैटायनिक एक्सचेंजर का नीड होता। एनायनिक एक्सचेंजर टू सेपरेट नेगेटिव ग्रुप्स, माइनस जो जिसके ऐसे ग्रुप जिसको माइनस ग्रुप को सेपरेट करना होता है वहां पे हम लोग एनायनिक एक्सचेंजर का यूज करते हैं। और कैटायनिक एक्सचेंजर का यूज करते हैं हम लोग जहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स, किस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है उसके बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग को एनायनिक एक्सचेंजर का यूज करना है या कैटायनिक एक्सचेंजर का यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने कवर किया था पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दो टाइप्स थे एनायन जिसका हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मींस क्या होता है? यहां पर कैटायंस में कौन सा ग्रुप है? जस्ट वेट। कैटायन में ग्रुप है पॉजिटिवली चार्ज। ये सेपरेट करने के लिए किसको? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। अब याद रखिए कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज को सेपरेट कर रहा है, मींस जो रेजिन होगा जिससे वो सेपरेट होगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहां पे जो रेजिन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज को सेपरेट करता है। तो सिंपल सा है, कैटायनिक एक्सचेंजर्स आर the molecules which separate the positively charged molecule. Itself it is negatively charged but it separate positively charged. Cationic exchangers जो होते हैं वो खुद तो negatively charged होते हैं but वो separate किसको करते हैं? Positively charged molecule. So it possess negatively charged group and attract positively charged. Itself वो negatively होते हैं but वो separate किसको करते हैं? Positive को separate करते हैं। इसीलिए इन्हें हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर्स के भी नाम से जाना जाता है। इनको हम लोग एसिडिक आयन एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता। तो कैटायनिक एक्सचेंजर क्या हो गया? वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज बट इट सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज। कैटायनिक एक्सचेंज टी में देखो प्लस है, मतलब प्लस को सेपरेट करते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते एक बार। नेक्स्ट उसके रेजिन्स के बारे में देखते हैं कि उसका रेजिन कैसा होता है। जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होते हैं वहां पर जो रेजिन होता है वो इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज। क्या है? देखो यहां पे सबको नेगेटिवली चार्ज है एंड अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये सब पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है, सॉरी नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट है। इनको सेपरेट करने के लिए ये यहां पर जो स्टेशनरी फेज है जो रेजिन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, तभी वो सेपरेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एक बेसिक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका रेजिन है, ये क्या है? आपका रेजिन है और ये रेजिन के ऊपर है नेगेटिवली चार्ज और ये सेपरेट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट आते हैं किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है।
सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर जो आपका रेजिन है वो नेगेटिवली चार्ज है, जो आपका रेजिन है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, देखो यहाँ पे। एंड इस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को, जो स्टेशनरी फेज है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लोड करते हैं। नाउ दिस सैंपल है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है क्योंकि मिक्सचर है। सो इस मिक्सचर में से जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, इस पे बाइंड कर जाते हैं। एंड देन हम लोग पीएच और अदर पैरामीटर, पीएच हुआ, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हुआ, इन सबको चेंजेस करके हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक एग्जांपल देखो, डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा रेजिन था, इमोबिलाइज्ड एनायन सरफेस था, जिसपे हमने क्या किया, अपना सैंपल को लोड किया। अब इस सैंपल में आपको नेगेटिव चार्ज आयन भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन भी दिख रहे हैं, सम पे कुछ मोर पॉजिटिव है, कुछ लेस पॉजिटिव है, बट दे आर चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल। इन सभी को क्या किया, इसके ऊपर हमने लोड कर दिया। लोड करना मीन्स उस कॉलम से हम लोग उस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन को पास करते। अब जब हम उसको पास करते हैं उसमें से, सो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है विद इमोबिलाइज सरफेस, इसको आपको सरफेस दिख रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, इल्यूट इज लो सॉल्ट ग्रेडियंट, जो भी लो सॉल्ट वाले ग्रेडियंट है वो क्या हो गए, पहले इल्यूट हो जाएंगे, एंड बाद में जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे है, जो हमारा क्लोराइड आयन है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर का यूज करके हम लोग सेपरेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैटायन एक्सचेंजर था, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल क्या होगा, इससे बाइंड हो गया एंड रेस्ट विल रिमूव। देन बाद में इसका कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट करें। देखो यहाँ पे सेपरेशन। तो बेसिकली जस्ट जिस तरह से हमने एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी था, सेम उसी तरह से जस्ट यहाँ पर जो ग्रुप है, जो कैटायंस ग्रुप है, वो इटसेल्फ इट्स नेगेटिवली चार्ज होता है और सेपरेट करता है पॉजिटिवली चार्ज को। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि ये कहां पर यूज होता है। तो कैटायन एक्सचेंजर्स exchange chromatography is widely used in field like फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिक्स में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस जहां पर होता है, फूड एंड बेवरेजेस में, एंड बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्री में, वहां पर कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्यों यूज करते हैं, टू सेपरेट कैटायंस को, ऑर्गेनिक कैटायंस को, मेटल्स आयंस को, प्रोटीन्स को या पेप्टाइड्स को। फार्मास्यूटिकल में कोई आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन आपको उसको सेपरेट करना है, जो कि इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए हम लोग कैटायन एक्सचेंज करते हैं। और ऑर्गेनिक कैटायन से मेटल आयन को सेपरेट करना है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज। एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उनको सेपरेट करने के लिए, उसके इंटरमीडिएट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जस्ट एक रिवाइज करते हैं, सिंपल सा है, यही आपको मेन है कैटायनिक एक्सचेंजर के बारे में जानना जरूरी कि वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज होता है और सेपरेट करता है पॉजिटिवली। तो ये था कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एक और है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को भी यूज करते हैं। सो आई होप आपको कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में, एंड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड और टर्म्स लाइक व्हाट इज पीआई, ज्विटर आयन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।